students, how are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 23, that is comprehension. So, here we have to know what are the passages. So, let's begin. Comprehension is the ability to understand a given passage. Comprehension क्या होता है? एक ability होती है अंडरस्टैंड करने की एक गिवन पैसेज को कि आपके पास जो पैसेज है उसे आप कैसे समझ रहे हो और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो और पोएम भी हो सकती है और देन टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस दैट फॉलो इट एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लाइक कॉमिक्स से स्टोरी बुक से न्यूज़पेपर से मैगजीन से टेलीविजन से and the internet of course so these texts exert a subtle yet powerful influence on our people ये एक powerful influence करते हैं peoples को we must explore different ways to understand what the purpose of these texts are हम explore करना होता है कि इन इस text का purpose क्या है what they convey कि वो क्या कन्वे कर रहा है व्हाट कैन बी मेड ऑफ दैट और इनसे क्या बना हुआ है hence comes the role of comprehension तो किसका रोल आ जाता है comprehension का रोल आ जाता है यहाँ पे comprehension क्या होता है ये प्रोसेस होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट टेक्स्ट से जो मीनिंग निकलता है इट मे सीम डिफिकल्ट इन द बिगनिंग ये थोड़ी डिफिकल्ट लगता है बिगनिंग में बट वंस द टेक्स्ट इज वेल अंडरस्टूड इट इज एंजॉयबल एक्सरसाइज जब आप एक बार टेक्स्ट को अच्छे से समझ जाते हो एक एंजॉयबल एक्सरसाइज बन जाती है to truly comprehend a text reader must be able to construct, interpret and apply meanings as daily in reader क्या करता है construct करता है interpret करता है apply करता है meaning तो उसको वो read करता है while attempting questions on comprehension passage keep in mind the following guidelines आपको mind में कुछ guidelines रखनी होती है what are the guidelines go through the passage quickly to have a general idea आपको passage को go through करना है अच्छे से पढ़ना है एक जनरल आइडिया के जो आपके माइंड में एक आइडिया आएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स अबाउट रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड अब क्वेश्चन रीड करना है समझना है कि क्या पूछा गया है रीड द पैसेज अगेन फिर से आपको कुछ पैसेज पढ़ना है दिस टाइम स्लोली एंड केयरफुली फिर आपको स्लोली पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड मार्क करना है पोर्शन ऑफ द पैसेज दैट कंटेन द आंसर टू क्वेश्चन और उसमें आपको आंसर्स मार्क करने हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके राइट डाउन आंसर इन योर ओन वर्ड्स आपको आंसर अपने वर्ड्स से लिखने हैं डू नॉट कॉपी द वर्ड्स गिवन इन द पैसेज आपको वर्ड्स कॉपी नहीं करने जो आपके पैसेज में गिवन होते हैं राइट आंसर्स ब्रीफली आपको आंसर्स को बहुत ब्रीफली लिखना है यूज सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंसेस आपको सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंस को यूज करना है समटाइम्स स्पीडिंग अप सम वर्ड्स और फ्रेजेस आर आस्क्ड कभी-कभी कोई मीनिंग वर्ड्स के फ्रेजेस के पूछे जाते हैं यू शुड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ और द आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हो मीनिंग या फिर आइडिया or a word or phrase conveys in a clear way. There may be grammar exercise कुछ grammar exercise भी होते हैं these exercises are used to find out the grammar skills of the peoples. इसलिए introduce करी जाती है grammar skills find out करने like jumble words होते हैं antonyms synonyms भी आ जाते हैं these exercise may or may not relate to the passage relate भी कर सकती है और relate नहीं भी कर सकती आपके passage से जरूरी नहीं होता. Hence comprehension strengthens reading, understanding, writing and responding. कंप्रीहेंशन में क्या स्ट्रेंथन करती है रीडिंग को स्ट्रेंथन करता है अंडरस्टैंडिंग को राइटिंग को एंड कॉरेस्पॉन्डिंग को एंड रिस्पॉन्डिंग को नाउ हियर द पैसेज 1 यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन दैट follows that passage here for centuries people have believed that pyramids hold secrets that cannot be explained तो बहुत सेंचुरी से लोग बिलीव कर रहे हैं कि पायरामिड्स में क्या होता है सीक्रेट्स होते हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते In 1799, the famous French ruler Napoleon visited the Great Pyramid in Egypt. 1799 में क्या हुआ फेमस फ्रेंच रूलर जो होते हैं हमारे नेपोलियन कहाँ विजिट करा उन्होंने पैरामिड को विजिट करा इजिप्ट में विद अ गाइड एक गाइड को साथ लेके गए थे आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही आस्क्ड द गाइड टू मीट हिम एंड ही एंटर्ड द किंग्स चैम्बर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने सोच लिया और बोला गाइड को कि मुझे छोड़ दो और वो कहाँ एंटर कर गए किंग के चैम्बर में चले गए which is part of Great Pyramid जो किसका पार्ट था एक बड़े से pyramid का पार्ट था he stayed there for a few hours वो हम बहुत hours के लिए रहे when he came out of the chamber जब वो chamber से बाहर आए his face was white उनका face white था and looked very frightened वो बहुत ज़्यादा frightened लग रहे थे he refused to tell anybody what had happened उन्होंने refuse कर दिया किसी को बताने से कि क्या हुआ है but it clearly troubled him for a long time after. It was not until just before his death that he spoke of this again.
just as if he was going to explain to his manservant, वो अपने man servant को explain करना चाहता था what he had seen in the chamber. उसने chamber में क्या देखा? He said, "No, it's not important. If I told you, you would never believe me. Important नहीं है अगर मैंने तुम्हें बताया तुम उस पे कभी believe नहीं करोगे." During the 1930s, another Frenchman, Anthony Bovis, 1930s में जो दूसरे Frenchman थे Anthony Bovis, visited the Great Pyramid. उन्होंने visit करा Great Pyramid में. By this time, the Great Pyramid was popular with tourists. इस time the Great Pyramid किससे popular था? Tourists से popular था. It was visited by thousands of people from all over the world each year. यहाँ पे thousands of people आते थे हर साल पूरे वर्ल्ड से. Among the flesh left behind by the tourist, Bovis found the dead body of a cat. Bovis को उसकी dead body मिली एक cat की. His guide told him had died many months earlier. So guide ने उन्हें क्या बताया कि वो बहुत साल पहले डेथ हो चुकी है. But the body looked quite fresh. बॉडी कैसी लगती है? एकदम फ्रेश लगती है. Not old and did not smell bad. ना old ना smell bad करती. When he returned home to France, जब वो फ्रांस आते हैं, always worked with model pyramids. Always have worked here model pyramids. He he found that any food kept inside a pyramid would stay fresh for much longer. उन्होंने क्या ढूंढा कि उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो pyramid के अंदर आप कोई भी फूड रख दोगे वो फ्रेश रहता बहुत टाइम तक. A few years later, Ashej named Carol Durbel read of Bovis' work. Bovis के work के बारे में पढ़ा and was interested in finding out more about the pyramids. और वो और interested हुए शो में find out करने के लिए pyramids के बारे में और भी चीजें. He found that the he found the knives and razor blades kept inside a pyramid. उन्होंने क्या found करा? Knives and razor blades मतलब जो pyramid के अंदर रखते थे. Always stayed sharp. This was an important discovery. ये क्या थी? एक important discovery थी. Since there was a lack of razor blades in Eastern Europe at that time. Just why the pyramid had these special qualities, no one can explain. It is magic or it is something. Magic या कोई और चीज़ है to do with mathematics and science. Nobody knows for sure. So here are some questions regarding this passage. You have to answer by your own. You have to I've explained this passage to you thoroughly, so you have to answer these questions by your own. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. See you in the next class.